Hello everyone, this is Aditya Chaudhary and today I will start a new topic. The topic name will be narration. As you know that there are two parts of narration. First is direct speech and second is indirect speech. Now, what will be the definition of direct speech? The definition of direct speech is when we say the exact word of speaker is called direct speech. Means speaker means the person who speaks या जो बोलता है हम उसको स्पीकर कहते हैं. किसी भी सेंटेंस में जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हो गया. तो इसका डेफिनेशन जो है when we say the exact word of speaker is called direct speech. मतलब वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना है क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज डी. डायरेक्ट स्पीच को डी से निरूपित किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल he said to me, comma double inverted comma, I have done my work. This is direct speech. He said to me, I have done my work. And next is indirect speech. And what is the definition of indirect speech? When we don't say the exact word of the speaker, but we say it in our own words, is called indirect speech. When we do not say the exact word of the speaker, is called when we do not say the exact word of speaker but we say it in our own words is called indirect speech. मीन्स वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर हम जब उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच इज आई. ही told me that he had done his work. He told me that he had done his work. ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल. अब हम लोग जो है डायरेक्ट स्पीच की पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इट मीन्स पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. Parts of direct speech. Then there are two parts of direct speech. There are two parts of direct speech. Direct speech के दो भाग होते हैं जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं. He said to me, I have done my work. ये हमारा पूरा हो गया है डायरेक्ट स्पीच. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. So we are discussing about parts of direct speech.
फॉर एग्जाम्पल, he said to me, comma, inverted comma, I have done my work. डायरेक्ट स्पीच इसके दो भाग होते हैं। पहला हो गया he said to me, दूसरा भाग I have done my work। मीन्स इन्वर्टेड कामास की पहले का जो भाग होता है इसको यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, पहला भाग, यानी इसका जो नाम होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के जो भाग होते हैं इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच इट इज रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्क के नाम से भी जानते हैं या हम इसको रिपोर्टिंग वर्क भी बोल सकते हैं। इट मीन्स नाउन। रिपोर्टिंग स्पीच के तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको डिफाइन कर सकते हैं। ही सेड टू मी, पहले वाला जो वर्ड है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड, इसको सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड कहते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ड का सब्जेक्ट। सेकेंड, सेड या सेड टू, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्क। इसको रिपोर्टिंग वर्क शॉर्ट में हम आरपी भी बोल सकते हैं। थर्ड इसका जो पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। नरेशन को समझने के लिए, चेंज करने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें पहले पता होना चाहिए इसका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। ये रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट होते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसमें हमारा कोई भी टेंस आ सकता है, ऑन टेंस कैन बी रिलेटेड। इसमें कोई भी टेंस सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पर्सन के बारे में भी समझना है, क्योंकि यहाँ पर ही का यूज़ किया गया है। ही क्या होता है? ये होता है पर्सन। ये क्या होता है? पर्सन होता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो नाम होता है उसको स्पीकर भी बोलते हैं। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकेंड पर्सन इज लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज अदर, या इसको ऑडियंस भी बोल सकते हैं। जो बोलता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है उसको क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बोला जाता है वो सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्ट होती है, स्पीकर हो गया। तो स्पीकर में फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो ही, शी, इट, मे और दे होता है। नरेशन को पढ़ने के लिए पर्सन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पर्सन नहीं समझ में आया कि पर्सन होता क्या है तो हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आई हो गया, माई हो गया, ये पर्सन और पर्सन का एक स्टार्ट होता है, हम उसको पहले अच्छे से स्टडी करना। ओके।